हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल या फिर अभी तक उन्होंने शादी ही नहीं की है, अनमैरिड हैं, अभी तक कुंवारे हैं, तो जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, नया पर्सन आ रहा है, तो नए पार्टनर के लिए आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस और दूरियां बनी हुई थी, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस सप्ताह, यानी कि 5 से लेकर 11 अक्टूबर तक वो क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। द सन, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि शायद पास्ट में कुछ अनबन हुई थी, कुछ रिश्तों में दरार आई थी, जिसको आप चाहते थे शायद वो ना मिला हो, तो या फिर जिसके साथ आपने रिश्ता जोड़ा था उसके साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ हो। तो इस तरह पास्ट से आप उलझे हुए थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, आप इन चीजों को क्लियर करेंगे, इन चीजों को खत्म करेंगे, इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सभी इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ एक दूसरे से बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हैप्पीली रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ाएंगे, ताकि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आ सके और शादी विवाह हो सके, खुशहाली आ सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे तो उनके रिश्तों में जो है फिर से वो सिंगल ना रहे, फिर से वो रिश्ता जुड़ जाए और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। तो ऐसा सब आप महसूस कर रहे हैं, इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। काफी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं आप, काफी खुश मिजाज दिखाई दे रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ट्रस्ट के साथ, ट्रुथ के साथ आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही कर देंगे, ताकि सूरज की तरह वो चीजें चमक सके, नेम फेम बढ़ सके और चीजें मजबूत हो सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी क्लिक बॉस के रूप में या रिश्तेदार के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन अपना आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स।
तो क्या है ना एक्वेरियस, आप हो सकता है कि पास्ट को लेकर उलझन में, क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपको मतलब हो सकता है कि किसी पर्सन को आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, तो या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो उस चीज को लेकर आप दुविधा में थे। तो आपने डिसाइड किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करें कि आंखों से पट्टियां खोलते हुए चाहे किसी की मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि जो है रिश्ते आगे बढ़ सके, खुशियां आ सके। तो अपनी हीलिंग पावर को आप बढ़ा रहे हैं ताकि जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, और आप फिर से उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ हो सकता है पहले गुजारे हैं। किसी बंदे या बंदी के साथ हो सकता है कि आपका रिश्ता रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आई कि रिश्ता बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया, खत्म हो गया, तो उस रिश्ते को समेटने में आप लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप उनसे खुलकर बातें करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन पुरानी बातों को दोहराएंगे, तो फिर से जो है रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, या फिर वो एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में हो, वो शादी विवाह ना करना चाहते हो या आप उनसे शादी ना करना चाहते हो, तो उनके प्रति या तो आपके इमोशंस हैं या अब वो सामने वाले के इमोशंस है, दोनों में से कोई एक जना चाहता था कि शादी विवाह हो, लेकिन दूसरा एग्री नहीं था, तो वहां अपने विलिंग पावर को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, और नए रिश्ते के रूप में आप उसे एक्सेप्ट कर सके, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके, एक नए पार्टनर के रूप में, एक नए दोस्त, एक नए फ्रेंड के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में। तो इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि अपनी विलिंग पावर को बढ़ा सकें, खुद को अंदर से मजबूत कर सकें और एक्शन ले सकें। तो इस तरह का आपका नए पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है। तो अभी आप, क्योंकि काफ़ी इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप चुप हैं, खामोश हैं, चुपचाप आप बैठे हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को कामयाब कर सकें। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, अभी आप क्योंकि पुरानी चीज़ों से आप पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसी अनबन, ऐसी घटना घटी थी कि जिसे आप पूरी तरह से अभी उस दुख तकलीफ से उभर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए अभी आपने एक ब्रेक लिया है अपने आप को हील करने के लिए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो इसलिए आप अभी अपने आप को हील किए हुए हैं, एक ब्रेक लिया हुआ है, तो इसलिए आप चाहते हैं या आप ऐसा कर रहे हैं या तो सामने वाला कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर या तो आप अपने पार्टनर की तरफ आपको लग रहा है कि अगर 2-4 दिन के लिए आप रेस्ट करेंगे, अपने आप को विराम देंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पार्टनर को विजिट करना पड़े, कोई भी किसी के पास विजिट करे, टूर ट्रैवल करे, लेकिन कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और जो है जांच पड़ताल करके रिश्ते को सुधारा जा सकता है, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है।
तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो भी चाहते हैं कि एक गुड न्यूज, गुड ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़े या फिर आप उनकी तरफ बढ़े। इसलिए उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है, विराम लिया हुआ है, ताकि वो आगे बढ़ सके, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो 2-4 दिन के बाद वो एक नया ऑफर लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जब तक वो अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं, इससे बाहर हैं, तो तब तक आप उनकी तरफ जो उनके फ्रेंड हैं, यानी कि जिससे उनका पहले रिश्ता रहा है, तो वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी तो वो समझ सकेंगे कि अभी भी रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने, किसी ने भी डिसाइड किया कि बहुत जल्दी वो इस रिश्ते में आएंगे, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे। जो रिश्ता नेगेटिव हो चुका था, यानी कि ओवर थिंकिंग चली हुई थी, लग रहा था डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ सकता, तो समय को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन नए सिरे से कुछ चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है, अलविदा किया जा सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ताकि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सके। और इसमें आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ले सकते हैं, या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, और आगे जाकर शादी विवाह सेनाइयां भी इस रिश्ते में बच सकती हैं, खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद आपका सोचना भी ना होगा, आप बिल्कुल मौन बैठे होंगे, चुप बैठे होंगे या खामोश होंगे रिश्ते को लेकर, लेकिन अचानक से या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ एंट्री कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ें रुक चुकी हैं या डेड सी हो गई हैं, तो नए सिरे से उन्हें उभारा जा सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सके, ताकि लंबे समय तक, लंबे वक्त तक ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।